आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज नया साल का ये पहला क्लास है। सबसे पहले आप सभी मेरे जितने फेसबुक के परिवार हैं या फेसबुक फ्रेंड जो नहीं भी हैं, उन सबों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2000। आइए इस वीडियो में हम एक बेहतर सवाल लिए हैं। इससे पहले शेडेड एरिया का छायांकित भाग का या छायांकित का क्षेत्रफल निकालने का तरीका बताए थे, उससे आधारित 2 प्रश्न किए थे। बेहतर प्रश्न था, बेहतर लॉजिक से किए हैं। एक उसी प्रकार का छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आज हम लोग निकालने के लिए देखते हैं। आइए इस सवाल को देखिए। इसमें ये चित्र दिया हुआ है, इस फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर में सब चीज दिया हुआ है। आपको ये छायांकित भाग देख रहे होंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखिए, छायांकित भाग कहने का मतलब ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग उसमें नहीं आना चाहिए। जब ये छायांकित भाग और इस भाग को जोड़ देते हैं तो आप देखिएगा ये एक आयत बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल, इस चारों भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और पूरे में से घटा देंगे। उसी लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बनेगा, बचेगा। तो यही कोड लगाएंगे, कैसे होगा। आइए सबसे पहले देखिए, ये बड़ा कंप्लीट कुल का क्षेत्रफल निकालेंगे और यही कुल आप करिएगा तो एक आयत है। और आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, एड इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। आइए इसमें लंबाई होती है बड़ी वाली, तो लंबाई यहाँ से यहाँ, लंबाई आपको दिया हुआ है 20 और चौड़ाई आपको ये हो गया, और चौड़ाई दिया हुआ आपको 4। इस दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 80 मीटर स्क्वायर। इस पूरे का निकल गया है। अब इस पूरे में से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, चारों का जोड़ देंगे और इस कुल में से घटा देंगे। जो बचेगा ये छायांकित भाग का बचेगा, मतलब इसी का बचेगा, ये निकालना। तो आइए आप देखिएगा, इसको समझने के लिए पहले इसको समझिए। ये आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं वृत्त, सर्कल। और वृत्त में केंद्र होता है और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली जो केंद्र से जाती है उसको बोलते हैं व्यास। और केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। अब देखिए एक और हम खींच देते हैं बीचों बीच, तो ये वृत्त बट जाता है 4 भाग में। वृत्त बट जाता है 4 भाग में और यहाँ का कोण बन जाता है 90 डिग्री। और ये चीज होता है चतुर्थांश। 4 को भाग हुआ, इसमें से एक भाग की बात करेंगे तो चतुर्थांश। और इस चीज को बोलते हैं त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्या और इसको बोलते हैं चाप। 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरी हुई क्षेत्र को बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब इस टाइप का इसमें देखिए 4 को बनता है, 1 2 3 4। और हम लोग जानते हैं ये त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत कोई जानबो करते होंगे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये कैसे होता है हम लोग 9 10 के क्लास में बहुत अच्छी तरह समझेंगे, थोड़ा समझा देंगे। देखिए यहाँ पूरे कोण बनता है 360 डिग्री का, यहाँ पूरे कोण बनता है 360 डिग्री का। उसमें एक की बात होती है, एक की बात होती है और इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। तो पूरे में से एक की बात, 360 में से इस कोण की बात, इसीलिए कोण को नीचे लिखते हैं, जिस कोण की बात होती है उसको थीटा बोलते हैं। और कितने, और इस पूरे को वृत्त बोलते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसीलिए वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा करते हैं। आइए अब यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये क्षेत्रफल अब क्या होगा, यहाँ कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब बताइए त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इस टाइप का क्या को है, 4 को है, ये 4 को है। सभी त्रिज्या 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना। तो 4 को है, इसको 1 का निकाल के 4 से गुना करेंगे तो 4 का नहीं मिल जाएगा, चारों का मिल जाएगा। अब बताइए थीटा की जगह क्या रखिएगा, ये कोण कितना डिग्री है, थीटा की जगह रख देंगे 90 बटे गुना। और पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 और 3.14 भी होता है। तो यहाँ हम लोग 22/7 लिखेंगे। पाई का मान कुछ नहीं बोला जाए तो आप क्या लिखिएगा, 22/7। तो 22/7 बताइए त्रिज्या, ये त्रिज्या का काम करेगा। और त्रिज्या कितना है 1, और 1 का स्क्वायर गुना 4 बराबर, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 का बार में, और 4 से 4 कट सकता है, ठीक है। 22/7, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो बराबर ये क्या हो जाएगा 22/7। और 22/7 में हम भागा देते हैं तो ये मिल जाता है 3.14 मीटर स्क्वायर। ये किसका निकला है, इसका चारों का क्षेत्रफल इसमें आ गया है। कैसे आ गया है, क्योंकि 1 का निकाले, या तो जोड़िएगा तो 1 2 3 4 बार जोड़िएगा ना, या 4 से गुणा कर दीजिए तो निकल गया। अब देखिए इस चारों का क्षेत्रफल कितना हुआ, कुल का क्षेत्रफल कितना हुआ, इससे इसको घटा देंगे ना। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए आप क्या कीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है 80 मीटर, और इस चारों भाग का क्षेत्रफल कितना है 3.14 मीटर, उसको घटा दीजिए। देखिए दशमलव का घटो बताए थे, नहीं बताए थे। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 अंक है तो 2 को 0 दे दीजिए, दे सकते हैं। अब घटा दीजिए, 10 में से 4 घटेगा 9 बचा, 9 में से 1 घटेगा, यहाँ दशमलव है दशमलव रहेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 9, 9 में से 3 घटेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 7, 76.86 मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का, इसका छायांकित भाग का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया।
ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ये सवाल बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सवाल अच्छा लगा होगा और बताने का तरीका भी मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो और ये मेरे बताए हुए सवाल, मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।